हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 5। यह जो कंटेंट है झारखंड के बेहतरीन पुस्तक उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी जेएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट का पुस्तक है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका समान अध्ययन का प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें जो है मिलान करना है। देखिए, इसमें पहला में दिया है आपका ऑप्शन जो है स्टेटमेंट ए सेवा सदन। तो यह जो है किससे संबंधित है, तो यह है आपका बहराम जी मालाबारी से संबंधित है। तो ए का सेकंड हो गया। और पूना सेवा सदन जो है यह रामाबाई रानाडे से संबंधित है, अर्थात पूना सेवा सदन जो संस्था है इसके संस्थापक रामाबाई रानाडे हैं। उसके बाद देखते हैं सेवा समिति जो है इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू हैं। और सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन इसके जो संस्थापक हैं श्री राम वाजपेयी जी हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है, तो इसका आंसर है इंडिया ए नेशन। ये जो है महात्मा गांधी की कृति नहीं है, बल्कि इंडिया ए नेशन नामक पुस्तक एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है। बाकी माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इंडियन होम रूल ये सभी गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में गलत को चिन्हित करें। तो जो गलत दिया है उसके बारे में बताना है। देखिए, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी, ये कथन सही है। दूसरा ऑप्शन जो है ब्रिटिश सरकार ने 1934 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, ये कथन सही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में की थी, यह भी कथन सही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी, यह कथन गलत है। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मुंबई में 1934 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कथन जो है ए है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो यह जो कथन है आपका ये सही है। इसका आयोजन भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया, यह कथन गलत है। देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। थीम इसका था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। तो केवल ये जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर है 131वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो इसका आंसर है टीवी सोमनाथन का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है रामचंद्र गुहा को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथनों पर विचार करें। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीता। तो यह जो कथन है सही है। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीता, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत को चिन्हित करें। जो गलत कथन है ना उसे बताना है। देखिए, पहला कथन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, यह कथन सही है। और बी कथन देखते हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक क्षय रोग या टीबी जिसे कहते हैं का उन्मूलन में सहयोग करना है। तो यह जो है 2025 तक जो है
लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, नहीं तो यह कथन गलत है। बी आंसर इसका सही होना चाहिए। और सी ऑप्शन जो है देख लेते हैं, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू किया जा रहा है? किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं हम लोग, IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की निदेशक प्रीति अधालयम को नियुक्त किया गया है, ये कथन सही है। सुनैना सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ये कथन जो है आपका गलत है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया हैं और IIT मद्रास का पहला विदेशी कैंपस जो है जंजीबार में है। तो इसका जो सही आंसर है केवल ए सही है, कथन ए सही है, तो केवल ए ऑप्शन सही होगा। निम्न में से असंगत को चिन्हित करें। तो जो असंगत है उसे बताना है। देखते हैं, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था, ये सही है। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी कथन सही है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर लिपाक्षी शैली का विकास किया गया, यही गलत है। देखिए, विजयनगर में जो है नृत्य और संगीत को मिलाकर यक्षिणी शैली, लिपाक्षी नहीं था, यक्षिणी शैली था, तो इसका जो है विकास किया गया था यक्षिणी शैली का, लिपाक्षी शैली का नहीं। बाकी डी ऑप्शन है, महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था, ये कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक कहाँ मनाते थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, इसके साथ साथ भी और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रह्म ऋषि देश जो है इसके विद्यमान गंगानाथ झा हैं। सप्त सैंधव प्रदेश इसके विद्वान जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं। तिब्बत के जो निवास स्थान जिनका तिब्बत था उनका जो है विद्वान दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव का बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक थे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, ऋग्वेद में वरुण को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, यह कथन गलत है। और बी कथन को देखते हैं, ऋग्वेद में रुद्र शिव का उल्लेख मिलता है, ये कथन सही, तो बी इसमें सही है। तो ऋग्वेद में जो है सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है और यहाँ बता रहा था वरुण को, तो यही गलत है कि ऋग्वेद में वरुण को पेय पदार्थ का देवता नहीं माना जाता है, बल्कि ऋग्वेद में जो है सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, रविदास जिसे रैदास भी कहते हैं को किसने संतों के संत की उपमा दी है? तो इसका आंसर है कबीर ने जो है रविदास या रैदास को संतों के संत की उपमा दी है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक GDP वाले राष्ट्रों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर है USA का सबसे ज़्यादा GDP है, उसके बाद चीन का, उसके बाद जापान, जर्मनी 5 नंबर पे आपका हमारा प्यारा भारत आता है। देखिए, USA का जो GDP है ना 23.31 ट्रिलियन डॉलर में है, चीन का 17.73 ट्रिलियन डॉलर, जापान का 4.9 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी का 4.2 ट्रिलियन डॉलर और भारत का 3.17 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। देखिए, इसमें मिलान करना है आपको, कैसे मिलान होगा? तो देखिए, आम जो है ये फल है और ये आम फल का जो है उत्पादक शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो है आम का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है आम का ज़्यादा फल उत्पादन होता है। ऐसे आप सी ऑप्शन है इसका सही, तो आम का उत्तर प्रदेश हो गया और बी जो है आपका 4 हो गया, तो बी का 4 अर्थात अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और सी का 3 है अर्थात संतरा का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है और पपीता का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और दूसरा जो कथन है, इस संस्था के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ए जो है गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूनेप कहते हैं, इसका मुख्यालय कीनिया की नैरोबी में है। केन्या होना चाहिए, केन्या की नैरोबी में है, नैरोबी में। तो ये जो है ऑप्शन में दिया है आपका स्टेटमेंट में स्विट्जरलैंड, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ इसमें बी सही हो रहा है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है? तो लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनरोविया है। तो मोनरोविया कौन में ऑप्शन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। गुयाना की राजधानी मलाबो है। लेसोथो की राजधानी मसेरू है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन को चुनें। तो जो गलत कथन है उसके बारे में देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ये सही है। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये सही है। पृथ्वी आकार में छठा सबसे ग्रह है, यही गलत है और हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं, ये भी कथन सही है। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है छठा सबसे बड़ा ग्रह है, यह गलत है, क्योंकि देखा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि उसके बाद है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, पृथ्वी 5 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे नहीं। उसके बाद शुक्र आता है 6 नंबर पे, मंगल 7 नंबर पे और 8 नंबर पे बुध ग्रह, यानी बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। फोटुला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर है जास्कर श्रेणी में जो है फोटुला दर्रा है। और पीर पंजाल श्रेणी जो है बनिहाल दर्रा में है। लद्दाख जो है खुर्दू गला में है और बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा है और जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है। 23 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। इसकी लंबाई जो है ना 1180 किलोमीटर भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 88 के तहत जो है भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों कार्यवाही में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा, यह कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तेजी से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और सही विकल्प चुनना था हमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है वोहरा समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रथम मंत्रिपरिषद के सदस्यों में मुख्यमंत्री को छोड़कर वर्तमान तक कितने सदस्य झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो झारखंड धाम मंदिर को हरिहर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये कथन गलत है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह जिले में स्थित है, ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। देखिए, झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह जिले में स्थित है। इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें जो है 29 में सी ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग थोड़ा देखिएगा इसको, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ये जो है ये भी कथन सही लग रहा है और ये तो कथन सही है ही, तो ए और बी दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही का चयन कीजिए। तो जो सही है उसे बताना है। देखिए, सही कथन जो है ऑप्शन नंबर इसका, झारखंड एक भू आवेष्टित राज्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। झारखंड राज्य की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है। झारखंड की सीमा 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। और बाकी सभी कथन जो है
गलत है। सही कथन सिर्फ आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, बहुप्रपट्टी में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं, ये कथन सही है। देखते हैं कथन 2 जो है, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, ये भी कथन सही है। तो ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक होता है, तो इसका आंसर है वह आपका न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है, यह कवक एवं पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव संरचना है, यह कथन सही है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एवं प्रोटीन की बनी होती है, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि हमें सत्य कथन बताना था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका जो आंसर है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, तो इसका आंसर है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में स्मरण क्षमता होती है, तो इसका आंसर है सेरिब्रम में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है, तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रकाशग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है रेटिना यानी दृष्टि पट्टल पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसका आंसर है हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फुलरेंस भी है, ऑक्सो कार्बन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है, तो इसका जो सही आंसर है सोडियम जो है जल से हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है या होते हैं, तो इसका आंसर है भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जो है दोनों माना गया था, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए और बी दोनों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा। देखिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, ये कथन सही है। दूसरा देखते हैं, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है, यह भी कथन सही है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, कथन जो पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ये कथन सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से जो है एक और दो दोनों कथन सही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षमाभि पेशियां सिलियरी मस्कल्स जो है सिलियरी मसल्स जो है के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, जब आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जो है जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। देखिए, इसको जो है दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है चश्मा में। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है, तो इसका आंसर है बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है, ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे कम कौन मुड़ता है, तो लाल जो है सबसे कम मुड़ता है और सबसे अधिक बैंगनी मुड़ता है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है तो क्या है, तो इसका आंसर है न तो कण के समान है और न ही तरंग के समान, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो यह क्या है, तो यह जो है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है ये नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से जो है आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विंडोज सर्वर संस्करण क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित है और इसमें नैनो सर्वर और कंटेनर समर्थन जैसी सुविधाएं शामिल है, तो पहला ऑप्शन है विंडोज सर्वर 2008, दूसरा है विंडोज सर्वर 2012, तीसरा है विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019 चौथा ऑप्शन है, तो इसमें जो सही आंसर होगा विंडोज सर्वर 2016, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विंडोज टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका आंसर है चल रही प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की निगरानी और प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, विंडोज में फाइल कंप्रेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है भंडारण दक्षता के लिए, फाइल का आकार कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित यानी डिजाइन किया था, तो इसका आंसर है समरेंदु कुमार मित्रा ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण यानी डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका आंसर है द्वितीयक भंडारण का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, नेटवर्क में WEP यानी वेब का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 97, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है, तो निब्बल को जो है ना आधार बाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को आधार नहीं होगा, आधा होगा, ये आधा बाइट कहते हैं, तो कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को आधा बाइट भी कहा जाता है, 4 बिट्स के समूह को एक निब्बल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन को उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है, तो इसका आंसर है अस्मूडो कोड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर को स्टार्ट करने तथा इसे पावर प्रदान करने की प्रक्रिया है क्या है, तो बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर, ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को संग्रहित करना और साझा करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सी वन नोट सुविधा उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहयोग करने और दूसरों द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखने की अनुमति देती है, तो इसका आंसर है वन नोट नोटबुक शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 के बाद 102 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका आंसर है वे पूरे दस्तावेज में लगातार स्वरूपण सुनिश्चित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सी पावर पॉइंट सुविधा आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देती है कि प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड कैसे बदलती है, जैसे कि स्लाइड ट्रांजिशन, तो इसका आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर, कौन सा ऑफिस एप्लीकेशन क्विक एक्सेस टूल बार प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड को कस्टमाइज करने और जोड़ने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, AI में ट्रांसफर लर्निंग शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर है नई संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर है MIDI डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
107 क्वांटम कंप्यूटिंग का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? तो इसका आंसर है जटिल अनुकूलन समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, किस क्वांटम एल्गोरिथम में असतत लघुगणक यानी लॉगरिथम समस्या और पूर्णांक गुणनखंडन को कुशलतापूर्वक हल करके क्रिप्टोग्राफी में क्रांति लाने की क्षमता है? तो इसका आंसर है शोर का एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 109 नंबर देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड रणनीतियों का लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो इसका आंसर है लचीलेपन और अतिरेक के लिए कई क्लाउड प्रदाताओं का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, डेटा नैतिकता और जिम्मेदार एआई में मुख्य विचार क्या है? तो इसका आंसर है डेटा प्रबंधन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और गोपनीयता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में हाथियों को बचाने के लिए कितने एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं? तो इसका आंसर है 17। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग द्वारा राज्य के 3 पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना है, जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है लावालंग वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल नहीं है, बाकी दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, हजारीबाग का ये कैनरी हिल जो है ये भी शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा झारखंड में कितने नए सोने के खानों की पुष्टि की गई है? तो इसका आंसर है 5 सोने के खान की पुष्टि की गई है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 नंबर, ये है झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है पलामू में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड में जो है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पलामू है, जहाँ कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत जो है 24.25% होता है। 24.25% होता है। 115, केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश के वृहद जलाशयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के कितने जलाशयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 6 जलाशयों को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये कौन कौन है? तो गेतल सूद है, तेनुघाट है, मैथन है, तिलैया है, कोनार है, पंचेत है, कुल 6 है। नेक्स्ट है सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड की किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है देवघर और जामताड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है। कौन इसका अध्यक्ष होता है? तो ग्राम सभा का मुखिया होता है इसका अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, झारखंड राज्य का लगभग कितनी कृषि योग्य भूमि अम्लीय है? तो इसका आंसर है 10 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य भूमि जो है अम्लीय है। 119 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत ईचा बांध का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो आपको जो है टेलीग्राम जो है निजामुद्दीन एकेडमी ऑफिशियल का लिंक आपको दिया हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। अब उसमें जो है इन्फॉर्मेशन और अन्य चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी पूछना हो, पूछताछ करना हो, किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप लोग जो है उसमें नंबर भी एक दिया हुआ है, तो उसमें जो है आप लोग व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, तो आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। 119 के बाद जो है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा PDS प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका आहार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में महुआ फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है रांची जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये महुआ नहीं मड़ुआ है। मड़ुआ जो है इस फसल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है रांची में होता है। मड़ुआ जो है एक जायद फसल के अंतर्गत आता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन जो है हमारे कैपिटल सिटी रांची में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में बांस संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह रांची में की गई है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का एकमात्र जिला का 1% जहां पिछली वन रिपोर्ट 2019 से नकारात्मक या सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है, यानी स्थिर रह गया है, तो कौन सा जिला है? 18.68% रहा है किसका? तो झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है राज्य का एकमात्र गोड्डा जिला जो है 18.68%, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जहां पिछली वन रिपोर्ट 2019 से वन में न तो वृद्धि की गई है, दर्ज की गई है, और न ही कमी दर्ज हुई है, ये स्थिर है, शिथिल रह गया। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की जलवायु अयोध्या प्रसाद को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये जो है इस क्वेश्चन में ये हमको लगता है अननेसेसरी थी, जो है अवार्ड इसमें आ गया है। झारखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो आंसर है सात जलवायु, झारखंड की जलवायु को 7 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। वे कौन कौन से हैं? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, उप महाद्वीपीय प्रकार की, तीव्र एवं सुखद प्रकार की, शीत वर्षा प्रकार की, आर्द्र वर्षा प्रकार की, और सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करें 126 नंबर क्वेश्चन जो है, तो इसका जो सही मिलान है डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा लोगों को परेशानी होती है। दामोदर जो है, दामोदर नदी जो है इसका उपनाम जो है क्या है? तो झारखंड की राइन नदी है। दामोदर का उपनाम क्या है? तो झारखंड की राइन नदी है। तो ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का आपका 4 हो गया, और बी का क्या होगा? पुनपुन जो है कीकट। तो ये जो है आपका ए का 4, बी का 1 और सी का 3 होगा। सकरी को सुमागधी भी कहते हैं, और डी का 2 होगा। फल्गु को जो है अंतःसलीला भी कहते हैं। और निरंजना नदी किसे कहा जाता है? आप लोग थोड़ा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया, जिसका शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1955 ईस्वी में किया गया था। 128 जल संसाधन विकास झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जलीय स्रोतों से आच्छादित है? तो इसका आंसर है 2%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 128 के बाद 129 देखते हैं। झारखंड राज्य का दूसरा न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है लोहरदगा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वप्रथम किस वर्ष संथाली रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है वो है आपका 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 131 इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, जिसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जिसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? ये तो है कई बार आपका जो है ये क्वेश्चन बताया गया है, तो इसका सही आंसर है जॉन हॉफमैन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यह जो है 1951 ईस्वी में जॉन हॉफमैन द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना की गई थी। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 16 जो है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, उसके बाद जो है द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। मुंडारी भाषा का कौन सा रूप रांची व आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है? तो इसका आंसर है केर मुंडारी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है? तो इसका आंसर है कोहबर चित्रकला में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नून बिल मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर है दुमका में जो है नून बिल मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, पाटो सरना पूजा पर्व निम्न में से किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका आंसर है खड़िया जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 137। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग छौ नृत्य के दौरान युद्ध एवं सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु बजाया जाता है, जिसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो इसका आंसर है धमसा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन है, दसाय पतवार रीजा डाटा डाहार मतवार डैश आदि किस जनजाति का लोकगीत है? तो इसका आंसर है यह जो है संथाल जनजाति का ये सभी लोकगीत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है गिरिडीह जिले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है 3.4%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है, कौन सा है? तो झरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू डॉट लव एस्क झारखंड राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत राज्य में कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 22 जिलों को। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के तहत चयनित बच्चों को सालाना कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य का कुल जीएसडीपी भारत के कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 1.6%। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की है, जिसके लिए वर्ष 2023-24 में कितने रुपए का बजटीय प्रस्ताव है? तो इसका जो आंसर है 700 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर, झारखंड से कुल लोकसभा सांसद सदस्यों में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 2। कौन कौन है? तो देखिए इसमें जो है ना, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से है बीजेपी से, और गीता कोड़ा जो है ये सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से हैं कांग्रेस से। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका, भागीरथ माझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की थी? तो इसका आंसर है बौंसी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत एक वर्ष में कितने बार इसका वितरण किया जाता है? तो इसका आंसर है 2 बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, आज जो है ये प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? तो इसका आंसर है राजमहल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये जो है इसमें प्लेलिस्ट बना है, चैनल में आप लोग विजिट कीजिएगा। और डीएसपी की पाठशाला बुक जो नया वॉल्यूम में आया है, वॉल्यूम 3 में अपडेटेड बुक है, तो उसको भी मैंने 1 to 14 कंप्लीट कर दिया है। एक सेट बचा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और ये वाला आपको डेली एक सेट मिल ही जाएगा। आप लोग एग्जाम की तैयारी पर डे करते रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।